हेलो एवरीवन, दिस इज तैमूर आलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्लू ऑर्बिट्स। क्या हालचाल है आप सबके। तो बेसिकली ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोडैक कंपनी ने क्या ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से वो बर्बाद हुई और आप उन गलतियों से क्या सीख सकते हैं और सीखने के बाद अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में किस तरीके से उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। फर्स्ट, फेक कॉम्पिटिशन। कहते हैं कि फूजी फिल्म एक फेक कंपटीशन था जो कि सोनी, नाइकन और कैनन ने मिलकर क्रिएट किया था कोडैक के लिए। वो जानते थे कि कोडैक इसको पकड़ के रखेगा, दबोच के रखेगा अपनी नेचर के मुताबिक, और हम पीछे से आराम से डिजिटल कैमरा मार्केट को पेनिट्रेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और जब कोडैक को पता चलेगा इस बात का कि अब तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, उस वक्त तक हम पूरी तरीके से डिजिटल मार्केट को कैप्चर कर चुके होंगे। अब सोचें, कहीं आप तो कोई फेक कंपटीशन नहीं लड़ रहे, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे या बिजनेस लाइफ में किसी इमेजिनरी कंपटीशन से लड़ रहे हैं और उस कंपटीशन का रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और जब आपको पता चले कि मैं एक ऐसे फेक कंपटीशन की जद में था या एक इमेजिनरी कंपटीशन की जद में था, और जब तक आपको ये बात पता चले उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। सेकेंड वन, डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। मैंने अपनी लाइफ में कई लोग ऐसे देखे हैं जो कि अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को भी भूल जाते हैं और अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को भी बर्बाद करने पे तुल जाते हैं, और वो आसपास के सर्कमस्टेंसेस को भी नहीं देखते। वो ना सिर्फ अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने साथ साथ उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिनका इस दुश्मनी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे कई लोग आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपने कॉलीग को अपना दुश्मन समझ बैठेंगे और उनका अल्टीमेट गोल यही होगा कि इस बंदे को किस तरह से नीचे गिराएं, किस तरीके से इसकी टांगे पकड़ के खींच दें कि ये ऊपर ना जाने पाए। आखिर में होता क्या है, कार्मा। कुछ लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर इसमें बर्बादी होते हैं। एंड थर्ड वन, कीप ट्राइंग सेम मेथड एंड सेम स्ट्रेटेजी। कुछ लोग अपनी लाइफ में, खास तौर पे बिजनेस में, जिंदगी भर एक ही मेथड को, एक ही स्ट्रेटेजी को ट्राई करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने तो यही सीखा था, मैं इसी चीज़ को ट्राई करता रहूँगा और इसी में सक्सेस मिलेगी। और आखिर में होता क्या है, जब उसको रिजल्ट नहीं मिलते उस चीज़ पे, उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो उसकी कमर टूट जाती है और इस हद तक कमर टूट जाती है कि वो दूसरी चीज़ ट्राई करने के काबिल ही नहीं रहता। और आखिर में फिर वो ये कहता है, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, मेरे ख्याल से शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं थी, शायद अल्लाह को ही मंजूर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये कतन गलत सोचता है क्योंकि उन्होंने ट्राई सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी की। हो सकता है वो दूसरी चीज़ ट्राई करते, दूसरा मेथड ट्राई करते, दूसरी स्ट्रेटजी पे जाते, लर्न करते चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखते और देखते दुनिया में क्या चल रहा है, तो हो सकता है उस मेथड से, उस स्ट्रेटजी से वो कामयाब हो पाते। लेकिन उन्होंने तो ट्राई सिर्फ एक ही चीज़ की और फिर डाल दिया मलबा सारा अपनी किस्मत पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।